नमस्ते दोस्तों। तो भाई अपन आ गए हैं महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में। तो भाई आज हम आए हैं भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल महर्षि संदीपनी जी के आश्रम उज्जैन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंदर चलते हैं। ठीक है, तो पहले भाई यहाँ पर जो है बढ़िया चप्पल जूते उतारने की जगह है भाई, वो देखो सामने उधर। ठीक है, तो जो है महर्षि संदीपनी जी के आश्रम जो भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल है, वहाँ पर हम आ चुके हैं और हम जो है ना यहाँ पर पूरा दर्शन करेंगे और पूरा व्यू वगैरह आपको बताने वाले हैं। तो देखो भाई, मैं वैसे बहुत सारी जगह पर गया था, मैं महाकालेश्वर भी गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि भाई तुमको पता है भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना अलग ही अटैचमेंट है। तो भाई उनके गुरुकुल को अपन जो है यहाँ पर शूट करने के लिए आए हैं। तो भाई सिस्टम हैंग करके ये मैं गुरुकुल के अंदर घुस गया। अभी भाई ये लगी है भीड़, ये इतनी भीड़ लगी है, ये अपना भाई है। ठीक है, और ये देखो यहाँ सामने लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान की पाठशाला, जहाँ पर बोला गया है कि जो महर्षि संदीपनी जी का आश्रम और प्रमुख दर्शन वगैरह यहाँ पर ही होंगे। अभी सब धीरे धीरे करके आपको बता देंगे हम। जो हम तुम्हें दिखाने वाले हैं कृष्ण भगवान की 14 विद्याओं की कला। ठीक है, कहाँ कहाँ हमने ढूंढा, कैसे पढ़ा, सब बताएंगे। ठीक है, तो भाई चल रहा है सिस्टम। ठीक है, मतलब लाइक शेयर कर देना। ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा ब्लॉग में। तो भाई लाइक शेयर अब बनता है भाई, अब लाइक शेयर। ये है पुराण। देखो भाई कृष्ण भगवान ने कभी पुराण पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, वो आज वाले पुराण नहीं पढ़े थे। तो बी क्लियर, ओके। ठीक है, समझ जाओ। और वो देखो मीमांसा। तो भाई यहाँ से मैं क्लियर कर दूं, ये पुराण ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों के बाद आते हैं। ठीक है, ये कोई आज वाले पुराण नहीं, कोई समझे भाई भागवत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्रिटिक्स और ये हो गया लॉजिक। तर्क ये सीख रहे हैं, तर्कशास्त्र ये सीख रहे हैं, मीमांसा न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन। ठीक है, ये लोग कल्प, वेदांग का पहला भाग कल्प हो गया। ये धर्मशास्त्र गिन लेना पूरे, दो 4 और 2 6 हो गए वहाँ पर। 6 बता चुका हूँ। ये आ गई निरुक्त, वेदांग का तीसरा भाग निरुक्त। ये आ गया ज्योतिष, वेदांग का 5वां भाग। और ये आ गया ग्रामर, व्याकरण। बता, श्री कृष्ण ने वेदांग पढ़े थे, याद रखना 7 साल तक। ठीक है, अब ये आ गया छंद शास्त्र, जो वेदों में जो छंद होते हैं, पद होते हैं, वो सब। ठीक है, ये आ गया वेदांग का एक और सेक्शन। और ये अपना आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद का जो ज्ञान होता है, चिकित्सा वगैरह का, वो सब इन्होंने भी सीखा था। ठीक है, तो कोई ये मत बोला करो कृष्ण सीख के सब कुछ आए थे। ठीक है, अब ये पढ़ो, मेनली डील्स विद म्यूजिक। भाई ये गंधर्व वेद की पूरी कला है, जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम सीख रहे हैं। ठीक है, और ये देखो भाई, माला जप के कुछ नहीं होगा, कृष्ण ने यज्ञ किया था, तुम भी यज्ञ करो। ठीक है, ये माला वाला जप करके बेकार है। कृष्ण ने यज्ञ किया, तुम भी यज्ञ करो भाई। यज्ञ हुए श्रेष्ठतम कर्मा, ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। अब देखो भाई, इंद्रा द सुप्रीम गॉड। हाँ, यहाँ पर मतलब इंद्र की गलती हुई है, यहाँ पर इंद्र का मतलब ईश्वर मान लो। ठीक है, और अग्नि का मतलब भी ईश्वर मान लो, तो वो दोनों ही सेम बात है। ठीक है, तो मैंने तुमको पूरा दिखा दिया भाई। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। वृंदावन वगैरह गए होगे तो वहाँ पर भयंकर भीड़ लगी होती है भाई। निधिवन हो गया अपना, और भाई बाकी बिहारी का मंदिर हो गया, बरसाना हो गया भाई, मतलब भीड़ तो कोई पार ही नहीं है। और यहाँ पर तुम देखना, इतनी ही भीड़ है, बस इतने ही लोग आए हुए हैं। समझ लो कितनी कम भीड़ है। तो समझ जाओ, इंसान पुरुषार्थ से अधिक प्रेम से प्रेम करता है, प्रेम को मानता है, इसलिए अब सब कुछ खराब हो चुका है। ठीक है, तो ये देख लो, मामला सही है, ऊपर से देख लो भाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब इतने ही लोग हैं जो दिलचस्पी रखते हैं कृष्ण ने क्या सीखा इसके लिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब कृष्ण पढ़ते थे तो भारत विश्वगुरु था, और जब कृष्ण नहीं पढ़ रहे तो उनके अनुयायी यानी कि हम भी ये सब नहीं पढ़ रहे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कृष्ण के पुरुषार्थ से ज़्यादा कृष्ण के झूठे प्रेम को पूज रहे हैं, जबकि हमें पुरुषार्थ को मानना चाहिए, प्रेम को नहीं मानना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, लोग तो लोग हैं, वो नहीं मानते। तो भाई समझ जाओ तुम लोग ही अपने हिसाब से। ठीक है, और मैं तो कहूँगा भाई, ये राधा वादा कोई राधा वादा नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण ने सबको सीखा, वेद वेदांग सब पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं का डिपिक्शन, ठीक है। ये तुम बोर्ड पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स ऑफ श्री कृष्णा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं का डिपिक्शन पढ़ेंगे, देखने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई ऐसे ही करते करते अपन पूरी 64 कलाएँ देख लेंगे। मतलब ये आश्रम बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर कोई उज्जैन आ रहा है या उज्जैन में रहता है तो भाई उसको देखना चाहिए, क्योंकि भाई देखो वृंदावन जा करके तुम झूठी चीज़ों को देखने के लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा भाई अच्छी चीज़ देखो ना, ढंग की चीज़ देखो। यहाँ अच्छा तो मान लिया भाई सुदामा अकेला फिक्शन कैरेक्टर ही तो है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बस इसको देख लो, ठीक है। तो भाई ये शुरू करते हैं। पहली कला जो थी वो प्रथम कला थी गीत, ठीक है। प्रथम कला थी गीत। यहाँ पर आप पढ़ लो एक बार और क्या, स्वरवम पाठवम दैवत्यालग्मेव च चेतो वादनम चैव गयम येग, हाँ जो भी है देख लो तुम इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखो ये गीत वगैरह गंधर्वेद वगैरह सिद्ध आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वाद्य, मतलब बजाने की कला, जो कृष्ण भगवान बांसुरी वगैरह बजाते थे, तो ये यही बेसिक चीज़, ठीक है। ये है ये है, ठीक है। और ये आ गया अपना गंधर्वेद में तीसरा पार्ट जो होता है नृत्य, अर्थात नृत्य भी श्री कृष्ण भगवान ने सीखा था भाई। पूरा 64 कलाओं में निपुण थे श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। एकदम मेहनत करा उन्होंने, ठीक है। अब ये होता है पेंटिंग, भाई देख रहे हो पेंटिंग तक बना लेते थे, ऐसे संपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण हमारे। और इन सब का मेंशन भाई तुमको हरिवंश पुराण में मिल जाएगा और महाभारत के सभा पर्व में मिल जाएगा, ये सब सीखने का मेंशन, ठीक है। विषेक अच्छेद, मतलब ये जो होता था ना कि भाई बतख वगैरह को लेकर के आना, मतलब एनिमल पशुपालक वगैरह, वो सब भी सीखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद डेकोरेटिव फ्लोरल्स, मतलब रंगोली वगैरह बनाने की कला वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है होम एंड टेम्पल फ्लावर अरेंजिंग, भाई शायद ये ना सीखा हो तो अपने हिसाब से देख लेना, मेरे हिसाब से नहीं सीखा था ये ठीक है। ये है पर्सनल ग्रूमिंग, हाँ ये सब देखो, हाँ ये सब सभी ये सब कलाएं थी, ये सब तो मैं सीखा ही था, ठीक है। ये हो गया अपना मोसैक फिलिंग, ठीक है। ये सब तो ये सब डेकोरेटिव वगैरह में ही आ जाता है लगभग सारा मामला, ठीक है। ये होता है बेडरूम अरेंजमेंट, तो ये भाई ये तो मूल होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति गुरुकुल जाता है तो उसको अपने सब कार्य खुद ही करने पड़ते, तो ये सीख जाते हैं इंसान। क्रिएटिंग म्यूज़िक विद वाटर्स, हाँ भाई जो पानी के द्वारा जो म्यूज़िक वेव्स होती हैं उनका ज्ञान भी उन्होंने ले रखा था, ठीक है। स्प्लैशिंग एंड स्क्विरिंग विद वाटर, मतलब बेसिकली यही कि भाई कैसे पानी के अंदर खेलना है, मतलब खेलना और युद्ध भी करना, युद्ध कला भी होती है भाई पानी के अंदर, ठीक है। तो ये जो सीक्रेट मंत्र होते थे, जैसे कि भाई कई मंत्रों से जो है हम उपचार विधि बनाते थे, मतलब औषधियाँ वगैरह जिसमें मंत्र वगैरह उच्चारण होते हैं, वेद मंत्र वगैरह का उच्चारण भी होता है, तो वो सब भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। यह है मेकिंग ऑफ फ्लावर गार्लैंड्स, तो भाई देखो मुझे नहीं पता यहाँ पर सच में ये सब सीखे या नहीं सीखे, क्योंकि यू नो भाई ये थोड़ा बाद का है, तो समझ जाओ अपने हिसाब से। हेड एडोरमेंट्स, यानी कि ये सर पर पगड़ी वगैरह बांधना इत्यादि इत्यादि, ये सब जो है बता रहे हैं यहाँ पर। और ये हो गया ड्रेसिंग सेंस वगैरह, क्या ड्रेसिंग थी ये वो, तो भाई ड्रेसिंग सेंस तुम्हें पता ही है भाई, नॉर्मल इंसान भी सीख लेता है, ठीक है। तो ये है। और ईयर डेकोरेशन, ये कुंडल इत्यादि वगैरह वगैरह, वैसे भाई ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सीखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी, खैर जो भी हो इन्हें लगा के रखा तो मैं कुछ नहीं कह रहा। परफ्यूमरी, जो गंध इत्यादि के जो चीज़ें थी वो बनाने की कला, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं ये लोग। और ज्वेलरी बनाने के लिए भी, ठीक है, ये सब हो गया। मैजिक एंड इल्यूजन्स, भाई नथिंग इज़ मैजिकल, ठीक है, मैजिकल कुछ भी नहीं है, जादू कुछ भी नहीं है, जो है ट्रिक्स हैं, ठीक है, इल्यूजन्स हैं। तो इल्यूजन सीखे थे, जादू वादू कुछ नहीं होता। उसके बाद फॉर चार्म एंड वर्टिलिटी, ये सब चीज़ें थी। इसमें क्या लिखा है, ऑइंटमेंट फॉर चार्म एंड वर्टिलिटी, ठीक है, थोड़ा ज्ञान वगैरह अपने आप को बढ़ाने के लिए वो वाली चीज़ें। ये होता है मैनुअल डेफेरिटी, मतलब जो बेसिक कलाएँ, हाथों से जो कलाएँ होती हैं अपने आप को सेव करने के लिए, वो सब हो गया इसमें। और ये स्किल्स ऑफ कूलिंग, हीटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब ठंडे करने की स्किल्स, बनाने की, खाने की और वगैरह। ऐसे ये सीखने वाली चीज़ें तो नहीं है, पता नहीं क्यों लगा दी इन्होंने। रेवरेज एंड डेजर्ट प्रिपरेशन, भाई यहाँ पर जो है मीठा और मेरे स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए। स्विंग मेकिंग एंड मेंडिंग गारमेंट्स, ये बुनाई कढ़ाई वगैरह ये सब विद्या है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई करने वाली विद्या जो देखी होगी आपने, साड़ियों के ऊपर आजकल होती है बहुत ज़्यादा कढ़ाई,
तो प्लेइंग वीणा एंड ड्रम, ये गंधर्व वेद के हिस्सा है जहाँ पे हम वाद्य बजाना सीखते हैं, ठीक है। और ये हो गया रिडल्स एंड राइम्स, यानी कि वही काव्य वगैरह सीखना, काव्य रचना वगैरह, वो सब काव्य मीमांसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये हो गया पोइट्री जेम्स, ठीक है, मतलब पोइट्रिक डिवाइस हो गया, अलंकार वगैरह इन सब का ज्ञान और पोइट्री वगैरह बनाने का ज्ञान। टंग ट्विस्टर और डिफ़िकल्ट रिसाइटेशंस, भाई जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं उनके रिसाइटेशन की प्रैक्टिस वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पर बस, ठीक है। ये लिटरली रेसिटेशंस, जो लिटरेचर्स होते थे उसको पढ़ने का तरीका वगैरह ये सब बता रहे हैं। ये हो गया ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग, मतलब आख्यान बताने की जो ट्रिक्स हैं वो बता रहे थे यहाँ पर। और वर्स कंपोजिशन गेम, तो वर्स कैसे फॉर्म करें भाई, मतलब कैसे श्लोक बनाएं, कैसे मंत्र बनाएं, कैसे पद बनाएं, ये सब वगैरह हो गया इसमें। और ये हो गया फर्नीचर कैनिंग, फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर मतलब लकड़ी से बना हुई वस्तु बनाने के लिए, ये सब यहीं पर है। ऐसी ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये पर ये भी भाई फर्नीचर कैनिंग ही है कि भाई लकड़ी की वस्तुओं से प्रयोग कैसे करें, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये है आर्किटेक्चर भाई, जैसे घर बनाने की विद्या वगैरह ये सब है। तो ये हमारे यहाँ पहले से ही थी। लोग कहते हैं भाई जली हुई ईंटों का जो है हम यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कई सारी भट्टी में सीखी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। तो हमें पता है कि भाई हम 4,500-5 हज़ार साल पहले से ये काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये जेम्स वगैरह माइनिंग, मतलब समझ रहे हो, वो हीरे वगैरह को पहचानने की परख, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं ये। गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर्स, वो जो हमारी बीज वगैरह होती हैं उनका पालन का तरीका होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। गेम्स ऑफ वेजर्स, मतलब और ये तोता मैना वगैरह, मतलब कुल मिला के वर्ड्स के साथ साथ ऐसा वो एक अच्छा जो बॉन्ड होता है वो बनाने का तरीका। और हो गया हेयर ड्रेसिंग वगैरह हो गई ठीक है। ये हो गई डिकोडिंग मैसेजेस, तो जो गुण सूत्र होते थे ना उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए तरीके होते थे। स्पीकिंग इन कोड्स, सूत्रों के फॉर्म में बोलना, जैसे भाई आपने देखे होंगे कई सारे दर्शन में उसमें सूत्र होते हैं, तो वैसे ही सूत्र को डिकोड करने के लिए ये उन्होंने सीख रखे थे, ठीक है। और ये फ्लावर कैरेजेस वगैरह, ये तो शायद पता नहीं सीखे भी हो या ना हो। ये होता है स्पेल चार्म्स एंड ओमेंस, ठीक है। और ये देखो ये मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोराइजिंग, वेद मंत्रों को याद करने की जो मैथमेटिकल ट्रेनिंग थी ना कि भाई इसके बाद यही साउंड रिपीट होगा, ऐसे ऐसे तरीके, इनके पास भी बहुत सारे ट्रिक्स थे। गेम ऑफ रिसाइटिंग वर्ड्स फ्रॉम हियरिंग, मतलब सुनने से ही जो है हम वर्ड्स को जो है रिपीट कर सकते हैं, तो वो तरीका भी वो सिखाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर वर्ड्स की मीनिंग, मतलब जो निरुक्त वगैरह में हम पढ़ते हैं ना कि वेद युक्त वर्ड क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, प्रकरण के उसका अर्थ क्या है, ये सब वो है, ठीक है। फिर हो गया डिक्शनरी स्टडिंग, ये वही है निरुक्त अपना, निरुक्त और निघट्टू, जिसमें संस्कृत के वर्ड्स का जो है मीनिंग बताते हैं, ठीक है। ये होता है छंद ज्ञान, प्रोसोडी, जो वेदों में जो छंद वगैरह होते हैं उनको समझने वाली चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। ये हो गया क्रियाकलाप, तो ये काम वगैरह कैसे करते हैं समझ रहे हो, डांस वगैरह ये सब हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया आर्टफुल ड्रेसिंग, मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ कैसे मतलब ड्रेस करना है, समझ रहे हो, वही सब चीज़ें हैं कि भाई हम अपने आप को अलग कैसे दिखाएंगे, वो है, ठीक है। और ये गेम्स ऑफ डाइस, मतलब द्यूत विशेष, द्यूत तो मैं मानता नहीं कि खेला हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सिखाने वाली चीज़ है, सिखाने वाली चीज़ तो ये है नहीं वैसे बिल्कुल, ठीक है। तो शायद कृष्ण ने सीखी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, इन्होंने लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं। मेकिंग डॉल्स एंड टॉयज़ फॉर चिल्ड्रंस, और ये भी ठीक है, आखिर गिफ्ट वगैरह देने के लिए काम आ जाएगा कृष्ण भगवान को, नॉर्मल बच्चों को, खैर कोई बात नहीं है, वो जुग सपाट। पर्सनल एलिकेट एंड एनिमल ट्रेनिंग, हाँ ये काम की चीज़ है, एनिमल ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने सीखी होगी अपने काम के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये हो गया विजयी की विद्या, हाँ ये हुआ ना मेन चीज़, ये है ना भाई सिस्टम विजयी की विद्या। देखो ये थोड़ा पोर्ट्रेशन ऐसा है कि भाई यहाँ पर थोड़ा ढंग से नहीं दिख पा रहा है, ढंग से नहीं दिख पा रहा क्योंकि जो लाइट है यहाँ से सीधा सनलाइट जो है यहाँ पर गिर रही है, तो उस वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा सब कुछ, ठीक है। ये हो गया फिजिकल कल्चर भाई, मल्ल युद्ध भाई, बलवान भाई, बलवानों में श्रेष्ठ ईश्वर, बलवानों में श्रेष्ठ कौन, कृष्ण, पूरी सभा में सबसे श्रेष्ठ कौन, कृष्ण। ये अर्जुन के साथ हो गया, कौरव पांडव का युद्ध हो गया शायद, ऐसा कुछ है। ये भीष्म पितामह के साथ दुर्योधन खड़ा है, देखने को तैयार है, भाई युद्ध हो रहा है, क्या करूं समझ रहे हो। ये देखो, ये भाई ये भी देखो, ये भगवद गीता सुनाते हुए पूरा प्रोटेक्शन है भाई कि तू देख सामने देख क्या है क्या नहीं है, ये वो। और ये पूरा लाइफ स्पैम भाई, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, पूरा लाइफ स्पैम।
और ये है परी परियों की कहानी भाई, ये वही वाला तुम समझ ही गए होगे, अब मैं बता नहीं रहा। बाकी तो भाई ठीक ही है सब, ये है बढ़िया बढ़िया चीज़ें भाई, योग विद्या वगैरह सब निपुणता जो ये दिखा रहे हैं। खैर भाई मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है। तो भाई यही है जो कुछ भी था, इससे अलावा यहाँ कुछ नहीं है भाई। ठीक है, बस ये है कि आ सकते हो, बढ़िया जगह है, घूमने लायक है एकदम सिस्टम पे। ठीक है, इतना ही सब कुछ था यहाँ, बाकी कुछ है वो कोई काम का नहीं है। तो देखना चाहो तो आगे देख लेना। बाकी तो भाई तुम्हें पता ही है वो भगवत ज्ञान वाला देने की बहुत सारी बात है भाई, उसको हटाओ। और ओवरऑल भाई मैंने तुम्हें बता दिया कैसा है व्यू, पूरा नज़ारा क्या है। तो भाई आओ एक बार, मज़ा आओ भाई, मज़ा आएगा देख करके, बढ़िया अच्छा लगेगा। अब भाई देखो पौराणिक चीज़ें तो भाई देखो दिखी जाएंगी तुमको, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन रियल तो है, कुछ ना कुछ तो रियल होगा ही भाई। अगर है पुराना तो रियल है, बाकी मैं तो मानता भी नहीं। यहाँ पर एक बोल रहे 6000 पुराना शिवलिंग है, लेकिन तुम्हारा भाई तो कहता है कि शिवलिंग की पूजा बाद में स्टार्ट हुई, तो शिवलिंग नहीं हो सकता पुराना, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी फर्जी बात हो विश्वास बिल्कुल ना करें, और भाई सावधानी से रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम, ओम नमस्ते।